أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया कि क्या पूछते हो अज़मत मुस्तफा। आ जाइए, करीब करीब आ जाएं। आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी बेंगलोर की धरती से, सूबे कर्नाटका से हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत, एक ऐसी तकरीर आप सुनेंगे आज इंशाअल्लाह, आप महसूस करेंगे और ये कहने पर मजबूर होंगे कि खतीब हो तो ऐसा हो और खिताबत हो तो ऐसी हो। आप लोग जुड़ जाइए, करीब करीब आ जाइए। माशाअल्लाह एक खूबसूरत माहौल बना दीजिए। शेर सुने कि मुसलमानों तुम्हें क्या कम मिला है, मुसलमानों तुम्हें क्या कम मिला है, कसम से रहमत आलम मिला है। मुसलमानों तुम्हें क्या कम मिला है, कसम से रहमत आलम मिला है। और मिला है खुल्द में तस्नीमो कौसर, मिला है खुल्द में तस्नीमो कौसर। जमी पे चश्मे जमजम मिला है, जमी पे चश्मे जमजम मिला है। आइए आप लोग जुड़ जाइए, आ जाइए भाई, मैं आवाज लगा रहा हूँ। सिंगड़ा के लोगों, पटना बिहार वालों, आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। ये जितनी कुर्सियां खाली हैं आप आ जाइए। ये दीनी इजलास है और दीनी इजलास को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप हजरात का ताउन रहेगा तो ये जलसा कामयाब होगा। ये बीच बीच में जो कुर्सियां खाली हो गई हैं आगे आ जाए, चाचा जाना आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, पीछे के लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये उसी ऐलान का नतीजा है जो अभी आप लोगों ने करवाया। भाई खाना खिलाएंगे जलसा में बुलाकर, बीच में तो जलसा खराब होगा ही। आ जाइए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती भाई, आ जाइए। कितना करीब करीब बड़ी मेहनत के साथ लोगों को जोड़ना पड़ता है और बीच में ऐलान हो जाता है खाने के लिए। आ जाएं, करीब करीब आ जाएं, आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाइए। एक अहम खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, करीब करीब आ जाए। एक बार इजाजत दीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के खतीब बेबाक, खतीब बेबदल, वाइज शीरी बयां हजरत मौलाना वकारी जमील अहमद साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, जो बेंगलोर की सरजमीन से, सूबे कर्नाटका से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं उनका इन मिसरों के साथ इस्तकबाल करता हूं कि बदन की खाक उड़ाकर यहां से जाऊंगा, बदन की खाक उड़ाकर यहां से जाऊंगा, मैं राज़े हस्ती बताकर यहां से जाऊंगा। और पलटकर तीर भी सिमते कमान आएंगे, पलटकर तीर भी सिमते कमान आएंगे। ये मौजिज़ा भी दिखाकर यहां से जाऊंगा और नहीं सुनाऊंगा न मंसूर की न यूसुफ की, नहीं सुनाऊंगा मंसूर की न यूसुफ की। नई कहानी सुनाकर यहां से जाऊंगा, नई कहानी सुनाकर यहां से जाऊंगा। निहायती अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना वकारी जमील अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। इको कम कर दीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आवाज़ थोड़ा कम कर दो ना थोड़ा कम कर दो दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज़ हज़रात उलमा इकराम, खूबसूरत निज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहब, खूबसूरत लबो लहजे का मालिक, इनफरादियत जिसके अंदर मौजूद हो, वो नात खां जनाब कारी आफ्ताब रहबर साहब और हमारे दिलरुबा साहब, आप यकीन जानें आज का ये प्रोग्राम निहायत ही कामयाब होने वाला था और अभी भी हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज में आप लोग सुनना चाहते हैं या जो रवैया सामीईन का अपने अपने कलाम को पेश करने वालों के साथ है, वो मुनासिब नहीं।
आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि जमीन जब तक बीज डालने के लायक हो न जाए उस पर कितनी मेहनत की जाती है आप बताओ। उसका घास निकाला जाता है, उसमें हल डाल करके मिट्टी खोली जाती है, उसको साफ किया जाता है, फिर उस मिट्टी को बराबर किया जाता है, फिर उसके ऊपर गेहूं या धान का बीज डाला जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, अगर अदना सा एक धान और एक गेहूं का पौधा निकालने के लिए जमीन को पहले हमवार किया जाता है, फिर बीज डाला जाता है, इस कौम की जिंदगी को सही बनाने के लिए, इस कौम को मजहब इस्लाम का तोहफा देने के लिए बगैर हमवार किए हुए कैसे कोई दे सकता है। अब आप देखिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं और एक तरफ छोटा मोटा जलसा उधर चल रहा है, तो जाहिर बात है कि इस तरह का माहौल अगर होगा तो आपने चूंकि बुलाया है, बोलने वाला अपना फर्ज अदा करके चला जाएगा, मगर वो चीज नहीं बोल सकता है जो वो बोलना चाहता है। इसलिए मैं अदब से गुजारिश करता हूं कि छोटा सा मजमा है, कमेटी वाले इन हजरात को या तो किनारे कह दो, जा करके बात कर लें, या मजमे के अंदर आके बैठ जाएं। इस तरह सामने अगर रहेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूं, मैं ज़रा अलग मिजाज का इंसान हूं। या तो ये सामने से हट जाएं या इनको अंदर ला करके आप बैठा लो। ये मेहमानों को बुला करके इस तरह की हरकतें करना, ये मेहमान की नाकदरी है और उसकी बेअदबी है, ये गलत बात है। इससे आपकी बदनामी होगी। हमारा क्या है, हम सारे लोग आए हैं आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ। जहाँ अच्छे सुलूक होंगे, अच्छे मामलात होंगे, उसकी तारीफ होगी। भाई खिलाने पिलाने का नाम मेहमान नवाजी थोड़ी है। आपने नात खां को बुलाया, वो अपना कलेजा फाड़ कर नात पढ़े और आप दाद न दें, तो ये तो उसके लिए बहुत तकलीफ की बात होती है। आपका बेदार रहना, आपका दाद देना, ये समझिए कि पेट्रोल का काम करता है, ताकत पहुंचाता है बोलने वालों को। आ जाइए, ये सामने वाले कुर्सी पे आ जाइए। आप जितने लोग हैं बस मेरे करीब आ जाइए। आप आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सामने आ जाओ। पीछे की सारी कुर्सियां छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं है। आप 10 रहोगे, मैं इंशाअल्लाह बात कर लूंगा आपसे। आइए, ये देखिए, ये सामने की कुर्सी खाली है ना, आ जाए। और इसके बाद खाने पीने का बिल्कुल ऐलान नहीं होगा और न कोई साहब खाने पीने के लिए उठेंगे। हम जितने मेहमान आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम में से किसी ने खाना नहीं खाया है। और इसलिए नहीं कि दिया नहीं गया, बल्कि हमने ये कहा कि पहले काम करने दो, मजदूरी बाद में ले लेंगे यार, पहले जलसा तो कामयाब हो जाए। नात खां अलग खाली पेट पड़ रहा है, मुकर्रिर अलग बोल रहा है, और आपको खाने की पड़ी है, जबकि आपको यहीं रहना है और हम में से हर एक को आगे का सफर करना है। तो हम अपनी जान दे रहे हैं और आप वक्त देने को तैयार नहीं हो, तो ये से मोहब्बत तो नहीं कहते ना। मोहब्बत का मतलब यह है कि दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। आप दस्तरखान सजा रहे हैं और हम बेंगलोर की धरती से आए आपके लिए कुछ पैगाम लेकर के, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। क्या चलेगा? और बड़ी तारीफ माशाअल्लाह सुना मैंने इस इलाके की, बहुत सारे शोरा भी तारीफ करते थे कि पटना का ये इलाका बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। देखिए, इतना के बाद भी वो सामने से हटने को तैयार नहीं है। तो दुकान बोलो ना साइड में ले जाने के लिए।
अरे लच्छा का है कि अच्छा का है, उससे हमको तो अपने प्रोग्राम की पढ़िए ना भाई, प्रोग्राम तो ठीक हो, ये लच्छा अच्छा बाद में चलेगा रमजान में। आ जाओ मेरे भाई, आप बड़े अच्छे लोग हो, आ जाओ, बैठ जाओगे ना तो हम कुछ बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। लोग है आफ्ताब रहबर यहाँ के भाई, समझ में नहीं आ रहा यार, लग रहा है जैसे झगड़ा करने पे तुले हुए हैं। पता नहीं कमेटी के लोग कहाँ हैं, अल्लाह बेहतर जाने। आ जाओ चचा जान, आइए माशाअल्लाह। देखो बड़ा अजीम मौजू है आज का जलसा, सीरतुन नबी है ये। क्या है ये? चलो आप हमसे वो नहीं समझे तो उनको अल्लाह ही समझा लेगा, आप लोग हमको देखिए। अब आप हमको देखिए, थोड़ी मुस्कुराहट दे दीजिए और हम थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं मुस्कुरा करके सुनना, गुस्से में मत सुनना। देखो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान का इस्तकबाल भी मुस्कुरा कर करना है, उसे रुखसत भी मुस्कुरा के करना है। चाहे आप पर जितनी परेशानी हो, जितनी मुसीबत हो, लेकिन आपके चेहरे से पता ना चले मेहमान को कि ये मुसीबत के अंदर है, वरना मेहमान नवाजी का हक मारा जाएगा। तो आप बस मुस्कुराकर मुझे देख ले और मैं भी मुस्कुराता हूं, और दोनों की मुस्कुराहट के बीच कुछ पैगंबर आजम की सीरत बयान हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप जिस नबी की सीरत आज सुनने के लिए आए हो, पैदा करने वाले परवरदिगार आलम उस नबी का कितना अदब करता है, आप जरा कुरान करीम पढ़ करके देखो। अब आप बताएं कि जिस पैगंबर का अदब खुद रब करता हो, उस पैगंबर का जिक्र हो रहा हो, और अगर मखलूक बेअदबी करे तो अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। आपको अंदाजा है इस बात का? 1,24,000 अंबिया आए, और इसका सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ। ए भाई आवाज कम कर दो भाई, कौन सा लाखों लोगों का मजमा है जो आपने आवाज, वो आफ्ताब रहबर वगैरह है तो बढ़ा लेना आप। हाँ बस हमारे लिए इतना काफी है। तो क्या कह रहा था मैं? आप बोलो तब तो पता चले ना, जोर से। 1,24,000। देखो मैं मुकर्रिर नहीं हूं और मुझे तकरीर आती भी नहीं है, मैं बात करता हूं अपने मजमे से, गुफ्तगू करता हूं। 1,24,000 नबी आए, और इसकी इब्तिदा हजरत आदम से हुई, और मेरे नबी से पहले इसकी इंतहा हजरत ईसा पर हुई है। किस पर? और इनमें जिन जिन लोगों को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत और पैगंबर बनाया, उनका जिक्र कुरान करीम में किया है। 1,24,000 का जिक्र कुरान में नहीं है, मशहूर पैगंबर का जिक्र है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम का जिक्र कुरान करीम में मिलता है। और मेरे नबी का जिक्र है।
लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि तमाम नबियों से गुफ्तगू करने का मेरे रब ने जब इरादा किया तो तमाम नबियों का नाम लेकर बुलाया है। नुक्ता है, नोट कर लेना, जिंदगी भर काम आएगा। पूरे कुरान करीम में जितने हुफ्फाज इकराम बैठे हैं, आप पूछ लेना इनसे, परवरदिगार आलम ने जब जब किसी नबी से बात करना चाहा, मोबाइल को तलाक दे दो भाई, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, खुदा की कसम मैं बहुत मजबूर हूं गुफ्तगू करने के एतबार से, मेरा ये मिजाजी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। 1 घंटे के लिए तलाक दे दोगे ना मोबाइल को तो क्या होगा? तमाम नबियों को अल्लाह ने उसका नाम लेकर के पुकारा है कुरान करीम में। हजरत आदम को कुछ कहना चाहा तो फरमाया या आदम, ए आदम। हजरत नूह से अगर कुछ करना चाहा तो फरमाया या नूह। हजरत इब्राहिम से अगर बात करना चाहा तो फरमाया या इब्राहिम। हजरत मूसा से अगर बात करना चाहा तो फरमाया या मूसा। तमाम नबियों से मेरे अल्लाह ने जब बात करने का इरादा किया तो उसका नाम लेकर के पुकारा। मुसलमानों, तुम मुकद्दर के सिकंदर हो कि तुम्हारे नबी से जब बात करना चाहा तो मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा, कभी कहा या अय्युहन नबी और कभी कहा या अय्युहर रसूल। मोहब्बत और बढ़ गई और अपने महबूब को देखा कि नींद में सो रहा है तो प्यार से बुलाया या अय्युहल मुज़म्मिल, एक कंबल ओढ़ने वाले उठिए ना। ये कौन कह रहा है? ये जब मेरे मुस्तफा ने ये चादर ओढ़ ली तो अल्लाह ने अपना लबो लहजा बदला और अंदाज बदला और फरमाया कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक पतली चादर ओढ़ने वाले महबूब आमना के दुर्रे यतीम उठिए ना। देखो कितना लाड है, खुदा की कसम। मेरे आका ने जब कंबल ओढ़ा तो नाम अलग रखा गया या अय्युहल मुज़म्मिल, जब चादर ओढ़ा तो नाम अलग रखा या अय्युहल मुद्दस्सिर। और मोहसिने इंसानियत का चेहरा जब 14वीं के चाँद की तरह रब ने चमकता देखा तो फरमाया वद्दुहा। जब महबूब का जुल्फ बिखरा हुआ देखा, अल्लाह अकबर। किस नबी की सीरत सुनने के लिए आए हो, कुछ होश है? जिस नबी की सीरत का जलसा सबसे पहले मेरे रब ने किया है। और ताज्जुब में पड़ जाओगे, मजमा ये नहीं था बल्कि मजमा हजरात अंबिया का था। और जमीन तुम्हारे पटने की नहीं थी बल्कि आलम अर्श की जमीन थी। और खतीब मेरा रब खुद था और मौजू अजमत मुस्तफ़ा था। तुमने वो मौजू रख लिया और हालत ये बना दिया जलसे की, अफसोस। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम को इतना लाड आया, इतना प्यार आया, इतनी मोहब्बत इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो गई। फरमाया मेरे महबूब, तमाम नबियों का मामला अलग है, तेरा मामला अलग है। कभी चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लगा तो फरमाया वद्दुहा। कभी जुल्फे इमामुल अंबिया ने बिखेरी तो फरमाया वल्लैली इज़ा सजा। मेरे काली कमली वाले तेरे जुल्फों की कसम,
आओ मुसलमानों, किस नबी के गुलाम हो, किसका जिक्र खैर सुनने के लिए आए हो, कुछ तो हमें सोचना चाहिए। 1,24,000 नबियों को अल्लाह पाक ने अपने जलसे में बुलाया। आसमान की तारीख गवाह है, वो दुनिया की आंखों ने देखा। उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, पूछो पूछो, आसमान पर फकत 2 मर्तबा जलसा हुआ, तीसरा जलसा कोई नहीं। एक जलसे का उन्वान था तौहीद रब, और दूसरे जलसे का उन्वान था अजमत मुस्तफ़ा। पहले जलसे में अल्लाह ने सबको बुलाया, नमाजी को बुलाया, बेनमाजी को बुलाया, और तुम्हें भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, नबियों को बुलाया, औरतों को बुलाया, मर्दों को बुलाया, वलियों को बुलाया, कुतब को बुलाया, अब्दाल को बुलाया, औलिया को बुलाया, नमक हलाल को भी बुलाया, नमक हराम को भी बुलाया। मुशरिकों को भी बुलाया, मवाहिदों को भी बुलाया, ईसाइयों को भी बुलाया, यहूदियों को भी बुलाया। कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को दावत दी, फरमाया आओ। दावत आम थी, क्या थी वो? और उस जलसे का उन्वान था तौहीद रब, यानी अल्लाह की वहदानियत का जलसा। देखो, जब अल्लाह ने अपनी वहदत को समझाना चाहा और अपनी उलूहियत को समझाना चाहा, तो कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को दावत दे दिया। जब मेरे मुस्तफ़ा की सीरत का जलसा करना चाहा, तो फरमाया कि हर कोई नहीं आएगा, हर कोई। फरमाया जिब्रील अमीन, जलसा गाह के बाहर खड़े हो जाओ, हर आने वाले को चेक करो। आए हाय, हम तो सारी जिंदगी रब्बे काबा की कसम अगर सजदे में पढ़ करके गुजार दें, मेरे रब का फिर भी हक अदा नहीं हो सकता कि उस अजीम पैगंबर की उम्मत हमको बनाया है। फरमाया जिब्रील अमीन खड़े हो जाओ गेट पे। ये आम जलसा नहीं है, खास जलसा है। और चेक करना का, क्या चेक करूं? फरमाया चेक ये करो कि हर आने वाले के हाथ में नबूवत का सनद है या नहीं। फरमाया जिब्रील अमीन हर कोई ना आए, बल्कि उन्हीं को एंट्री की इजाजत दो, उन्हीं को आने की इजाजत दो जिसके सर पे नबूवत का ताज बहना हो, जिसके हाथ में नबूवत की सनद हो। आज ये आम जलसा नहीं है, आम तो मैंने पहले कर दिया। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, वो जलसा तो हो गया। फरमाया ये जलसा आम नहीं, ये जलसा खास है, इसमें हर एक को आने की इजाजत नहीं। फकत वो आए जिसके सर पे ताजे नबूवत हो, जिसके हाथ में रिसालत की सनद हो। ओ जिब्राइल खबरदार, अगर एक भी कोई बाहर का आ गया तेरी खैर नहीं। आज प्रोग्राम बड़ा खास है। अल्लाह अकबर व कबीरा, पिंडाल भर गया, मजमा भर गया, 1,24,000 अंबिया आ गए। इंतजार हो रहा है तकरीर किसकी होगी, कलीमुल्लाह करेंगे। फरमाया नहीं,
इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिताबत होगी, फरमाया नहीं। ईसा रूहुल्लाह की खिताबत होगी, फरमाया नहीं। दाऊद खलीफतुल्लाह की होगी, फरमाया नहीं। नूह नजीउल्लाह की होगी, फरमाया नहीं। और यूसुफ सिद्दीकुल्लाह की होगी, फरमाया नहीं। फिर आज खिताबत किसकी होगी? कौन तकरीर करेगा? मेरा रब खुद कुर्सी पर बैठा, अर्श की कुर्सी पर बैठा, फरमाया सुनो, आज जबान मेरी होगी, सीरत आमना के दुर्रे यतीम की होगी। खिताबत मैं करूंगा अजमत मुस्तफा की, लाडले की सूरत बताऊंगा, लाडले की सीरत बताऊंगा, लाडले के आंखों का जिक्र होगा, लाडले की जबान का बयान होगा, होगा मेरे लाडले के अखलाक के करीमाना का बयान होगा। जलसे का उन्वान रखने से पहले 1000 बार मशवरा कर लिया करो कि उस उन्वान का बोझ तुम बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। सीरत मुस्तफ़ा उन्वान है और ये माहौल। एक 1,24,000 सहाबा के मजमे में मेरे रब ने जो तकरीर की है, कलाम मुकद्दस के 3 पारे के अंदर वो कारगुजारी मौजूद है, वो तकरीर मौजूद है। सुनो और अपने आप को धुनो। परवरदिगार आलम ने तमाम नबियों को बुलाकर फरमाया, व इद अखदल्लाह वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। फरमाया आदम, नूह, दाऊद, ज़करिया, यहया, ओ कलीमुल्लाह, ओ ईसा रूहुल्लाह, आप तमाम को नबूवत दूंगा, शरीयत दूंगा, रिसालत दूंगा, तरीक़त दूंगा, किताब दूंगा, हिकमत दूंगा। सब खुश हो रहे हैं। अल्लाह आज हमें नबूवत देने के लिए बुलाया है, शरीयत देने के लिए बुलाया, तरीक़त देने के लिए बुलाया, रिसालत देने के लिए बुलाया, किताब देने के लिए बुलाया, हिकमत देने के लिए बुलाया। और फरमाया कि सुनो, तुम्हें नबी बनाऊंगा, रसूल बनाऊंगा, पैगंबर बनाऊंगा, उम्मत दूंगा, किताब दूंगा, शरीयत दूंगा, तरीक़त दूंगा, हिकमत दूंगा, हुकूमत दूंगा, मगर एक शर्त है। क्या कहा? एक शर्त है। सब कुछ दूंगा मगर एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त? सुम्मा जाकुम रसूल, तुम तमाम के बाद, तुम तमाम नबियों के बाद मेरा एक लाडला आएगा, मेरा एक रसूल आएगा, मेरा एक नबी आएगा, मेरा महबूब आएगा। लतुमिन, तो तुम तमाम के तमाम नबी उस पर ईमान लाओगे। तुम सबके सब उसकी मदद करोगे।
अल्लाह मियाँ आप ही कह रहे हैं कि सबसे बाद में आएंगे और फिर कह रहे हैं कि ईमान लाओगे। वो मिले तो ना ईमान लाएं। आप कह रहे हो सबसे बाद में आएंगे और फिर कह रहे हो लतंसुरुन्ना, उनकी मदद करना। अल्लाह मियाँ मिले तो ना। ये कैसी बात है? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वादा करो, फरमाया वादा करना तुम्हारा काम है, मौका बनाना मेरा काम है। वादा तुम करो, पूरा मैं करवाऊंगा। अल्लाह मियाँ कैसे करोगे? फरमाया वादा तो करो। सारे नबियों ने कहा आमन्ना भी, वादा करता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया अब देखो मैं किस तरह वादा पूरा करता हूं। मक्कतुल मुकर्रमा में उम्मे हानी के घर में अब्दुल्ला का यतीम आराम कर रहा है, सारे जमाने का जख्म खाकर चूर चूर पड़ा है। अल्लाह पाक ने आसमान से जिब्रील अमीन से फरमाया बुर्राक लेकर जाओ, मेरे महबूब को बुलाओ। इधर फरमाया मेरे महबूब को लेकर कहां लेकर आना? मस्जिद हराम से मस्जिद, उधर तमाम नबियों से कह दिया आप सब के सब बैतुल मक़दिस में पहुंच जाएं। कहां? क्या कहा था अल्लाह ने? वादा आप करो, वादा पूरा कराना ये मेरा काम है। उधर कह दिया मोहसिन इंसानियत आप इन तमाम को लेकर के, आप मेरे महबूब को लेकर बैतुल मक़दिस में आए। इधर तमाम नबियों से कह दिया आप बैतुल मक़दिस में पहुंचो। भाई साहब मुझे देख लो ना, थोड़ी देर मुझे देख लो। आप में से किसी की नजर मुझ पर से हटती है और हमारा दिमाग गड़बड़ा जाता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ी देर हम जैसे बदसूरत को देख लो, आप बर्दाश्त कर लो। लोग आते रहते हैं, जरूरियात के लिए जाते रहते हैं। अब आप उनको देखने लगोगे तो मेरा राब्ता पूरा कट जाएगा, कनेक्शन कट जाता है। मुझे क्या बोलना है उसके बाद याद नहीं रहता। यकीन जानो आप मुझे मुस्कुराहट दे दो, मैं अपना दिल निकाल करके दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता 2 लोग बैठे हैं या 2 लाख लोग बैठे हैं, मगर वो 2 लोग ओरिजिनल चाहिए हमको। कैसे? मेरे दर्द को समझकर मेरी बात मेरी आंख से आंख डाल करके सुनने वाला चाहिए। तो क्या फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे महबूब को लेकर के आओ, और इधर तमाम नबियों से कह दिया कि आप बैतुल मक़दिस में तशरीफ ले जाएं। इधर से काली कमली वाला आया, इधर तमाम नबी बैतुल मक़दिस में मौजूद हैं। नमाज का टाइम हो गया। किसका? देखो मुलाकात हो गई नहीं? मुलाकात हुई ना सबसे? अरे तमाम नबी थे ना वहां, मुलाकात हुई ना मेरे महबूब से। तो सारे के सारे नबियों ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आसमान पर जो वादा किया था वो वादा मेराज की रात में अल्लाह ने क्या किया? पूरा किया। अजान हुई, नमाज का वक्त आया, मुसल्ला खाली है, अगली सफ में आदम खड़े हैं। अगली सफ में, इधर देखो, अगली सफ में आदम खड़े हैं, मूसा खड़े हैं, ईसा खड़े हैं, दाऊद खड़े हैं, जकरिया, तमाम के तमाम नबी खड़े हैं। मुसल्ला मगर खाली है। मुसल्ला, अजान तो हो गई, नमाज कौन पढ़ा है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हैं अदब में,
आदम अब्बा है ना, अब्बा पढ़ा देंगे। मूसा कलीमुल्लाह है ना, अल्लाह से बात करते थे, वो पढ़ा देंगे। इब्राहीम खलीलुल्लाह है ना, क्या है इब्राहीम? देखो यहां पर एक नुक्ते की बात मेरे दिमाग में आई, शायद आज से पहले आपने सुना ना हो, सुना दूं? पक्का याद रखोगे? मुझे लोग इसीलिए सुनते हैं बहुत गौर से कि मैं वो चीज लेकर के आता हूं जो किसी ने इससे पहले लाया ना हो। और नुक्ता और पॉइंट आपको मैं नोट कराता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा? खलील। क्या कहा? इब्राहीम क्या है? खलीलुल्लाह। और खलील के माने उलमा हैं, पूछ लेना आप, पढ़े लिखों की बस्ती है। यह अलग बात है कि आज लोग आए नहीं हैं, शायद हमसे गुस्सा उस्सा हो, या हमारे किसी गुनाह की सजा हमको मिल रही है कि अल्लाह ने लोगों को रोक दिया, उसको मत सुनो जा करके, बहुत बड़ा पापी मुजरिम है वो। बहरहाल आप पूछ लेना। खलील के माने आते हैं दोस्त। क्या माना है? दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया खलीलुल्लाह, अल्लाह का। मेरे नबी से फरमाया हबीबुल्लाह, मेरे नबी से कहा हबीबुल्लाह। ए मेरे बाप, सामने देखो, कोई समझ है मौलाना? अरे सामने से हटो या बैठ जाओ ना। वो माइक वाला रहे चाहे पिंडाल वाला रहे, गुफ्तगू करना साइड में जाके करे ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है वो? हम थोड़ी कह रहे हैं यहां बैठने के लिए, गुफ्तगू करना। आप दोनों साइड में कहीं चले जाओ, मेरी नजर से दूर जाओ आप। तो हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने कहा खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। मेरे नबी से कहा हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। हबीब के माने भी दोस्त हैं और खलील के माने भी। तो फिर मेरे नबी में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम में फर्क क्या रहा? कोई फर्क रहा? बोलो ना। रहा नहीं रहा। खलील के माने भी दोस्त, हबीब के माने भी दोस्त हैं, तो दोनों का माना दोस्त। मगर दोस्त दोस्त में भी फर्क होता है ना, नहीं होता है? अरे मैं यहां पर, आप सारे मेरे दोस्त हो समझो, आप भी हबीब हो, आप भी खलील हो, आप भी हबीब हो, आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में जितने लोग यहां पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त हर एक का कोई ना कोई, और किसी के पास एक दोस्त नहीं होगा, 2 3 4 दोस्त होगा। लेकिन उन सारे दोस्तों में कोई एक होगा जो सबसे अलग होगा, है ना? दोस्त ही है ना, दोस्तीनी नहीं ना है कोई को। ए भाई, दोस्तीनी नहीं ना आप लोग के पास, दोस्त है ना? हाँ, दोस्तीनी खाली बीवी को बना के रखा करो बस। दोस्तीनी अम्मा को बना के रखना है, दोस्तीनी बेटी को बना के रखना है, दोस्तीनी अपनी बहू को बना कर रखना है, समझे ना? ये अड़ोसी पड़ोसी, हजार बाजार, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वाली सबको मत बनाया करो, वरना अल्लाह ताला कीमा बना देगा, बहुत मारेगा अल्लाह। यहां तो पूरी रात जाग लेते हो ना, कब्र में भी जागना पड़ेगा, ठुकाई होगी वहां। इसलिए लैला पे मत मरो, मौला पे मरो। किस पे? लैला बनाने वाले मौला पे मरोगे तो दुनिया भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी और आखिरत में मजा। और लैला पे मरोगे तो यहां भी ठुकाई अगर पकड़े गए। अरे बोलो, यहां ठुकाई नहीं पकड़े गए तो हैं? पहले बोलता था अरे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए दुनिया छोड़ दूंगा, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुर्बान कर दूंगा।
अब पुलिस वाला पकड़ के 2 डंडा मारा तो कहा हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं, हम कुछ किया ही नहीं। ये हालत है लैला के प्यार का, समझे? तो लैला के प्यार में ठुकाई भी होती है, कुटाई भी होती है। मौला के प्यार में मिठाई मिठाई मिलती है। अल्लाह से प्यार करोगे तो दोनों जहान में मिठाई पाओगे। क्या पाओगे? हाँ, इसलिए ये छुछुंदर फुछुंदर के चक्कर में काहे के लिए पड़े? हलाल तरीके से एक बीवी आती है, सब्र कर लो, और अल्लाह पैसा दिया 2 कर लो, और पैसा दिया 3 कर लो, और अल्लाह पैसा दिया 4 बीवी करो। कौन मना कर रहा है? और पहली वाली से पूछने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। कोई मौलवी नहीं कहेगा गुनाह का काम किया है, कोई नहीं कह सकता। और जो कहेगा कि गुनाह किया है, ईमान चला जाएगा उसका, हाथ का हाथ। इसलिए कि कुरान कह रहा है, तो बहरहाल ये इस्लाह मुआशरा से ताल्लुक है इस उन्वान का। मैं इसके ताल्लुक से कुछ बोलूंगा नहीं। आइंदा आप हजरात ने कभी किया, दिल से किया प्रोग्राम, तो इंशाअल्लाह उस मौजू पे आपसे बात करूंगा मैं। आज तो मुझे सीरत मुस्तफ़ा बयान करना है, और बयान क्या करना है, बस थोड़ा सा समझाना है। 12 तो ऐसे ही बज गया है। तो देखो, दोस्त दोस्त में भी फर्क होता है ना? कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे आदमी राज की बात करता है, अपनी बीवी तक की बात कह देता है, जबकि हराम है बीवी की बात दोस्तों से कहना, हराम है, नाजायज है। बीवी को इजाजत नहीं कि शौहर की बातें अपनी सहेली से कहे, और मर्द को इजाजत नहीं कि अपनी बीवी की बातें अपने यारों से कहे। तो दोस्त दोस्त में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर, ये क्या सिंघाड़ा है कि सिंगड़ा क्या है, बहरहाल जो भी है, तो यहां हम आए, हमारे 2-4 दोस्त मिल गए, मगर एक दोस्त हमारा बड़ा पक्का बन गया। अब मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर जाने के बाद मैंने इस गांव के 4 दोस्तों से कहा कि दोस्त, पहले किराए के मकान में रहते थे, अब हमने अपना मकान बना लिया है, उसमें टॉयलेट भी है, उसमें पेशाब खाना भी है, बैतुल खला भी है, गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, खूबसूरत है। तो इसने कहा कि अभी आ जाऊं देखने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, रमजान के बाद आना। कब आना? फिर एक दोस्त को मैंने फोन किया, उसने कहा कि अभी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, बाद में आना, आराम से आओ, अभी आने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जो मेरा खास दोस्त आज बना, उससे मैंने कहा तो उसने कहा आज आ जाऊं, तो हम कहते नहीं अभी आओ। देखो फर्क है नहीं। उनसे कहा रमजान बाद आओ, इनसे क्या कह रहा है, अभी आओ। बात समझ में आ रही? तो दोस्त दोस्त में भी फर्क होता है। जब अल्लाह ने जन्नत बनाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, मूसा मैंने आपके लिए जन्नत बनाई है, उसमें हूरे हैं, हीरे जवाहरात के मकान हैं, उसमें नहरें बह रही हैं, उसमें ये है, उसमें वो है। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मियाँ आओ दिखाइएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, बगैर मौत के नहीं आ सकते हो, बगैर मौत के। पहले मौत आएगी फिर आओगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं तो अल्लाह के दोस्त खलीलुल्लाह, लेकिन फरमाया कि खलील आपने जो सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा आग में, लोगों से डरे नहीं, खौफ नहीं खाया, तो मैंने उसके बदले आपके लिए खूबसूरत जन्नत बनाया है। उसमें बेहतरीन मकान है, हूरे हैं, नहरें हैं, गुलाम हैं, गिलमान हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मियाँ दिखाएगा, आऊं? फरमाया नहीं, पहले मौत आए उसके बाद बोलो ना। थक गए?
क्या कहा? हालांकि इब्राहिम दोस्त है ना, लेकिन क्या कह रहा है कि पहले मौत आएगी, बाद में मकान देखना, अभी आने की जरूरत। अल्लाह अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने जन्नत में मकान बनाया, मकाम महमूद बनाया, हौज़े कौसर बनाया, हीरे जवाहरात के मकान बनाए, नहरे जारी फरमाई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि का लख्ते जिगर ओ फातिमा के अब्बा, हसनैन करीमैन के नाना, ओ अब्दुल्ला के यतीम, अबू बकर के दामाद, ओ हैदर कर्रार के ससुर, ओ खदीजतुल कुबरा के लाडले शौहर, ओ हलीमा के आंखों के तारे, ओ अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब की ताबीर। इमामुल अंबिया, मैंने आपके लिए हौज़े कौसर बनाया है, मैंने आपके लिए मकाम महमूद बनाया है, मैंने आपके लिए आला जन्नत बनाई है। फरमाया मेरे अल्लाह कब आऊं, किस तारीख में आऊं, कब दिखाएगा? अंदाजा लगाओ मुसलमानों। फरमाया ओ मेरे महबूब कब ना पूछो, अभी आओ। कैसे आओ? फरमाया तुम तैयारी करो, मैं जन्नत को डेकोरेशन करता हूं, मैं जन्नत का मेकअप करता हूं, मैं जन्नत को लाइटिंग से सजाता हूं, मैं जन्नत को दुल्हन बनाता हूं। आप तैयारी करो, लाना मेरा काम है, मगर देर ना करो, लेट ना करो। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, मिनल मस्जिदिल हराम। मेरे महबूब आपको मैं जिंदगी में दिखाना चाहता हूं, बुर्राक पर बैठो, आ जाओ। समझ में आया खलील और हबीब का फर्क? समझ गए? हबीब और खलील का फर्क समझे? खलील से कहा मौत के बाद आना है, और हबीब से कहा अभी आना है। अभी बस हो गया आज का जलसा। क्या कहा? एक फर्क तो ये है, और सिंघाड़ा वालों दूसरा फर्क ये, गुनहगार मुजरिम जो तुम्हें दे करके जाता है, शायद आज से पहले और आज के बाद फिर कोई तुम्हारे दामन के अंदर ये इल्म नुक्ता रख करके नहीं जाए। सुनो, मोहब्बत में अपना सब कुछ जो दे दे उसको खलील कहते हैं। उसको इब्राहिम ने गांव दे दिया, वतन दे दिया, अब्बा छोड़ दिया, अम्मा छोड़ दिया, बेटा की कुर्बानी दे दी। तो मोहब्बत में अल्लाह को जो सब कुछ दे दे उसको खलील कहते हैं, और मेरा रब मोहब्बत में जिसको सब कुछ दे दे उसको हबीब कहते हैं। है तो दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त। क्या दिया? फरमाया कि मुस्तफा मैंने आपको शफाअत का हक दिया है, आपसे पहले मैंने किसी नबी को यह हक नहीं दिया कि कयामत के दिन शफाअत अगर चलेगी तो मुस्तफा आपकी। मैंने आपको हौज़े कौसर दिया, किसी और को नहीं। मैंने आपको मकाम महमूद दिया, किसी और को नहीं। मैंने आपको नमाज तहज्जुद का लुत्फ दिया, किसी और को नहीं। मैंने आपको प्यारी उम्मत दिया, किसी और को नहीं। मैंने आपको कुरान जैसी किताब दिया, किसी और को नहीं। अरे प्यार में जिससे सब कुछ ले लिया जाए वो खलील कहलाता है, जिसको सब कुछ दे दिया जाए वो हबीब कहलाता है।
काश के पूरी बस्ती तुम्हारी आज मेरे सामने होती, पूरा इलाका आज मेरे सामने होता, तो पता नहीं आज मंजर क्या होता। इरशाद फरमाया मुस्तफा, मैंने आपको कायनात का खुलासा बनाया। फरमाया मेरे महबूब, मैंने आपको आखिर में भेजा जरूर है, सबसे आखिर में आए जरूर हो, मगर तुम्हें क्या मालूम, जब से मैं हूं मैंने अपने बाद सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया वो तेरा नूर है। आसमान बनाया न था, जमीन बनी न थी, सूरज बना न था, सितारे बने न थे, ये फूल, ये कांटे, ये पत्थर, ये पहाड़, ये समंदर, ये दरिया, ये मौज, ये हवा, ये आग, ये पानी, ये फरिश्ते, जब कुछ न थे मेरे महबूब मैंने उस वक्त आपका नूर पैदा किया। अल्लाह मियाँ किस चीज से पैदा किया? फरमाया अपने नूर से तेरे नूर को पैदा किया। लोग कहते हैं हमसे जबकि विलादत रसूल बयान करो, क्या कहते हैं? ये चपद्दी चपद्दी के शोरवा लोग कहते हैं कि ये मौलवी देवबंदी कासिमी नबी को मानते नहीं। अजी हमसे ज्यादा तुम 7 मर्तबा जन्म ले लो नहीं मान सकते हो। मुकाबला करना चाहते हो तो आओ मुस्तफा की सीरत बयान करो। अरे हम गाली गलौज को सीरत नहीं मानते। हमसे मुकाबला करते हो मुस्तफा की सीरत बयान करने के लिए। कहते हैं ये नबी के मिलाद को नहीं मानते। हम मिलाद के नाम पे नौटंकी नहीं करते, तमाशा नहीं करते। तुम नबी की मिलाद को बयान करोगे आमना के घर की विलायत से, और मैं मुस्तफा के मिलाद को बयान करता हूं उस वक्त से जबकि तारीख का पता नहीं, जब अल्लाह था और अल्लाह ने पैगंबर के नूर को पैदा किया। पहले मुस्तफा के नूर का जिक्र करो, बाद में विलादत जिस्मानी का जिक्र करना। तमाशा बना रखा है। कब पैदा किया? कोई है माई का लाल जो बता दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया? है किसी की मां ने इतना दूध पिलाया? बताए तो कब पैदा किया अल्लाह के नूर को, अल्लाह के नबी के नूर को मेरे अल्लाह ने? दुनिया की कोई तारीख नहीं बता सकती है। ये मेरा चैलेंज है। क्यों? इसलिए कि मेरा अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे महबूब मैंने अपने नूर से आपके नूर को पैदा किया है। तो अल्लाह तो हमेशा से है ना, तो मेरे नबी का नूर भी बोल दो ना, मुस्कुरा दो थोड़ा सा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पूछा था। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है। ये पूछा था कि जिब्रील अमीन आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का पता तो हमको नहीं है, मेरी उम्र का पता हमको, लेकिन चौथे आसमान पर एक तारा निकलता है, सितारा, एक तारा निकलता है। 70,000 साल में एक मर्तबा चौथे आसमान पर एक तारा निकलता है। गौर से सुनिए, कान, आंख,
दिल सबको मुझे दे दीजिए, मेरे हाथ गिरवी रख दीजिए आप, और फिर सुनिए मेरी बात तो अच्छा लगेगा। मैं 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं करूंगा, जाया नहीं करूंगा। पहली बार बुलाया है आपने तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम, मगर हां इतनी बात जरूर है कि चौथे आसमान पर एक तारा निकलता है 70,000 साल में 1 मर्तबा। कितनी मर्तबा? और मैंने उसको देखा है 72,000 मर्तबा। कितनी बार? अब आप बता सकते हो कितनी उम्र हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम की? कैलकुलेटर लेके बैठो, हिसाब होगा नहीं ना। फरमाया चौथे आसमान पर एक तारा निकलता है 70,000 साल में 1 मर्तबा, मैंने उसको देखा है 72,000 मर्तबा। ये कहां लिखा है? उलमा हैं, अल्लामा हलबी की किताब है सीरत हलबिया, आप उसमें जाकर के ये देख सकते हैं ये रिवायत है या नहीं। कभी कोई ये ना कहे कि बेंगलोर का मौलवी बकवास करके चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कासिम नानौतवी की जूतियों का सदका है, बकवास नहीं करना आता मुझे। तारीख के हक़ाइक़, किताबों के सफ़हात मैं आपके दामन में दे करके जाना चाहता हूं। किस्सा कहानी चुटकुलाबाजी मेरे खिताबत का फन नहीं है। फरमाया 70,000 साल में 1 मर्तबा निकलता है, और मेरे मुस्तफा मैंने उसे देखा है 72,000 मर्तबा। लोगों, ओ इमामुल अंबिया के गुलामों, महबूबे दो आलम की प्यारी उम्मतियों, अब आगे का जुमला सुनो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील रब्बे काबा की कसम, वो सितारा कोई और नहीं बल्कि मेरा नूर है। अब कोई बताए मेरे मुस्तफ़ा की हालत क्या है? मेरे मुस्तफ़ा के नूर को मेरे अल्लाह ने कब पैदा किया? 72,000 मर्तबा तो जिब्रील ने देखा। ये जिब्रील कहाँ कह रहा है कि उसी वक्त पैदा किया गया था, वो तो बहुत पहले से चमकता था। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम का पुतला बनाया, फिर उसमें जान डाला, फिर उसमें रूह फूकी, आंख बनाया रोशनी आ गई, हाथ बनाया ताकत आ गई, पाँव में कुव्वत, दिल में धड़कन आ गई, जबान बोलने लगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम जरा नजर तो उठाओ। अल्लाह की कसम मेरे भाई, ये सब पढ़ता हूं ना तो कभी कभी रात के अंधेरे में सोच में पड़ जाता हूं कि अल्लाह मेरे नबी से कितना प्यार था आपको, कितना लाड था मेरे पैगंबर से आपको। तमाम नबी जितने दुनिया में आए, अल्लाह ने हर एक को अपनी मर्जी से जैसा चाहा वैसा बनाया। अपनी मर्जी से जैसा चाहा वैसा, हजरत आदम को जैसा चाहा अल्लाह ने बनाया। 1,24,000 नबियों को जैसा चाहा अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। गौर से सुनो, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं इसके बाद में। तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा बनाया, तमाम इंसानों को अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा बनाया, और कयामत तक जैसा चाहेगा अल्लाह अपनी मखलूक को
बनाएगा, फकत वो एक है, वो जिसको अपनी चाहत के हिसाब से नहीं बनाया, बल्कि पूछ कर बनाया कि मोहम्मद बोलो ना तुम्हें कैसा बनाओ। मोहम्मद बोलिए ना आपको कैसा बनाओ। किसी से पूछा? मैं क्या क्या आपको बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है पूरी किताब खुली है, किसे छोड़ूं और किसे बोलूं। ये छोटी सी रात और ये गंदी जबान, कहां मुस्तफा की सीरत को बयान कर सकता है कोई? तमाम नबियों को और तमाम इंसानों को मेरे रब ने जैसा चाहा अपनी मर्जी से बनाया। जब मुस्तफा की बारी आई, जनाबे रसूलुल्लाह की बारी आई, तो फरमाया मुस्तफा मैं चाहता ये हूं कि आप खुद बताओ आपको कैसा बनाओ, आपकी नाक कैसी बनाऊं, आपका माथा कैसा बनाऊं, आपके होंठ कैसे बनाऊं, आपका बाल कैसा बनाऊं, आपकी दाढ़ी कैसे बनाऊं, आपका हाथ कैसा बनाऊं। बोलिए ना, क्या कहा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मौलवी यार बड़ी अलग अलग बात कर रहा है। मौलवी के बाप की क्या हिम्मत है कि अलग अलग बात करेगा? ये तो नबी के सामने बैठकर नाते रसूल सुनाने वाला हस्सान इब्ने साबित कह रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो नकल कर रहा हूं। ये बात कहा है हजरत हस्सान इब्ने साबित ने। मुफ्ती मुनीर साहब तशरीफ लाए, पूछ लेना कि सबको बनाया अपनी मर्जी से और मुस्तफा को बनाया गोया पूछ कर। कैसे कैसे? और ये कह कौन रहा है? पैगंबर के जमाने का इकलौता नात खां। कैसा? इकलौता नात खां। और कितना पावरफुल नात खां है मुफ्ती साहब, देखिए तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हजरात सहाबा, और प्यारा हस्सान इब्ने साबित आ गया। मुस्तफ़ा ने फरमाया हस्सान जरा नात पढ़ो ना। हस्सान, पता ये चला कि नाते मुस्तफ़ा सुनना भी पैगंबर की सुन्नत है, मगर सहाबा की तरह सुनो। सहाबा इस जमाने में हस्सान इब्ने साबित भी नहीं होगा और सुनने वाला सहाबी भी, लेकिन सहाबा और नबी की सुन्नत तो होगी। पता ये चला कि नात पढ़ना हस्सान इब्ने साबित की सुन्नत है और नात सुनना मोहम्मद अरबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस शान से सुना आगे बता दूं? फूल एक स्कॉर्पियो है 8358। बहुत देर से कुछ लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। विधायक जी बहुत देर से खड़े हैं, आप गाड़ी साइड कर लें। विधायक जी आ रहे हैं? अच्छा, जाने के लिए चलिए। तो किस शान से सुना आपको पता है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्सान नाते मुस्तफा सुनाओ, आज सुनने का मूड हो रहा है। फरमाया मुस्तफा यहीं पे खड़े होकर सुना दूं? फरमाया नहीं। क्या फरमाया? हस्सान आज तुम वहां बैठोगे जहां बैठने की हिम्मत जिब्रील अमीन की भी नहीं हुई। क्या कहने, क्या हो रही है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया हस्सान मिंबर मुस्तफा का होगा और नात मुस्तफा की होगी, और आसमान की निगाहें देखेगी और मदीने की मिट्टी ये तारीख बनाएगी और लिखेगी कि वो एक ही मौका है जब उम्मत मुस्तफा मिंबर पर है और मुस्तफा खुद मिंबर पर नीचे बैठ करके दादो तहसीन का नजराना पेश कर रहा है। वो जमाना आज तक हमें याद है जब मिंबर रसूल पर हस्सान इब्ने साबित बैठा और सामने मुस्तफा नीचे बैठ गए। फरमाया पढ़ो।
नाते रसूल को रस्म बना रखा है आपने, तमाशा बना रखा है। इसकी अजमत का लिहाज रखो। फर्क थोड़ा सा है, तुम्हारी सीरत का ये जलसा मैं नस्र में बोलता हूं, वो नज़्म में बोलता है, बात तो वही है ना। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं वह हसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और आगे का जुमला सुनो, मेरे दावे की दलील देखो। फरमाया खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हसन इब्ने साबित मुस्तफ़ा के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, ओ मेरे महबूब, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपसे पूछ पूछ कर आपको पैदा किया, आपको सजाया, बनाया। हसन इब्ने साबित सहाबी रसूल है और इमामुल अंबिया सामने मौजूद है। जब ये जुमला कहा, उलमा से पूछो, कोई कलाम इस रिवायत पे मौजूद नहीं। और दुनिया जानती है कि हदीस उसे कहते हैं या तो इमामुल अंबिया ने बोला हो या इमामुल अंबिया ने सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली हो, वो भी हदीस है। हसन इब्ने साबित कहते हैं, काली कमली वाले, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाया। इमामुल अंबिया मुस्कुराने लगे, खामोश हो गए। गोया आका कहना ये चाह रहे थे कि हाँ हसन, तेरे नबी को तेरे रब ने पूछ कर बनाया। मुझसे पूछा गया कि ए मुस्तफ़ा, तेरा चेहरा कैसा बनाऊं? तो मैंने कहा कि या अल्लाह, ऐसा बना जो वज़्ज़ुहा की तफसीर बन जाए। फरमाया आपके जुल्फ़ कैसी बनाऊं? मैंने कहा ऐसी बना जो वो लैल की तफसीर बन जाए। ए मुस्तफ़ा, आपका होंठ कैसा बनाऊं? फरमाया ऐसा बना दे जो वह लिसानम व शफ़तैन की तकरीर कहलाए। मुस्तफ़ा, आपकी आंखें कैसी बनाऊं? फरमाया ऐसी बना जो माज़ागल बसर की तहरीर बनी। फरमाया मुस्तफ़ा, आपका माथा, आपकी पेशानी कैसी बनाऊं? अल्लाह ऐसी बना जो वह तल्लहु लिल जबीन कहलाती हो। मेरे मुस्तफ़ा, आपका हाथ कैसा बनाऊं? फरमाया ऐसा बना जो तेरे कुरान की यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम की तफसीर बन जाए। मुस्तफ़ा, आपका चलना कैसा बना दूं? फरमाया ऐसा बना यमशूना अलल अर्द हौना, कि दुनिया कुरान पढ़ता जाए और मुस्तफ़ा की तस्वीर देखती जाए। इसीलिए अम्मा आयशा ने कहा था कि कुरान पढ़ने वालों, ये ना पूछो कि मुस्तफ़ा कैसे थे। कुरान जब पढ़ते हो तो कुरान करीम मुस्तफ़ा की सूरत और सीरत दोनों को बयान करता है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब मेरे रब ने बना दिया तो फरमाया कि आदम जरा नजरें उठाएं। हजरत आदम ने जो अपनी नजर को उठाया तो देखा एक बहुत बड़ा पर्दा है और उस पर्दे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम को परेशानी हुई, या अल्लाह पहले आप और इंसानों में पहला मैं, फिर ये आपके नाम के साथ मोहम्मद कौन है? आपके नाम के साथ मोहम्मद कौन है? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बड़ा सवाल कर बैठे। इरशाद फरमाया, आदम ये वो नाम है कि अगर इसे दुनिया में लाने का इरादा ना होता तो मैं आपको पैदा ना करता। फरमाया, आदम ये मेरा वो पैगंबर है जो आएगा सबसे आखिर में, मगर सबका सरदार होगा, सबका इमाम होगा।
सबसे निराला, सबसे अछूता, सबसे अलग सूरत में भी इमामुल अंबिया को रब ने बनाया। सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाहु अकबर व कबीरा, कहते हैं कि लोगों सारी जिंदगी नबी की खिदमत में गुजर गई, मगर आंख से आंख मिलाने की कभी हिम्मत न हुई। आंख से आंख मिलाने की, फरमाया क्यों? कहते हैं इसलिए कि मुस्तफा के चेहरे पे चेहरा टिकता ही नहीं। मुस्तफा के चेहरे पे चेहरा टिकता ही नहीं। अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत गोरे होंगे नबी। कैसे? बहुत, इसलिए कि हमारे यहां गोरा को ही खूबसूरत कहते हैं ना। काला हुआ तो खूबसूरत नहीं, सांवला हुआ तो खूबसूरत नहीं। मगर हदीस की किताब है शमाइल तिरमिजी, उठा करके देखो, उसमें लिखा है मेरा मुस्तफ़ा न काला था न गोरा था, बल्कि बीज का रंग था। क्या था? गंदुमी रंग, जिसको कहते हैं सानौला रंग। ये मेरे महबूब का रंग था। आज का जमाना, जरा सा सानौला रंग की लड़की मिल गई तो काला कलौठा लड़का कहेगा कि लड़की का कलर जरा कम है। खुद कोयला है और लड़की खीर चाहिए। वाह, क्या कहता है? रंग थोड़ा कम है दीवाने, ये मेरे आका का रंग है, ये मेरे सानौला रंग मेरे मुस्तफा का रंग है। और दुनिया का ये वाहिद रंग होता है, खुदा की कसम, जिसमें दाग बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। आप मुझे एक कोई काला बंदा उठा करके दिखा दो जिसके गाल पे, नाक पे, आंख पे दाना दाना हो, निशान हो। एक सानौला रंग का आदमी उठा, और गोड़ा सबको लगा हर जगह मच्छरे काटे हुए पूरे मुंह पर। इतने खूबसूरत लगते थे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। करें ठीक। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुनो, क्या पूछते हो मेरे मुस्तफा की सूरत को, क्या पूछते हो मेरे मुस्तफा की सीरत को, मैं क्या बयान करूं तुम्हारे सामने। एक नमूना देखो, मेरा महबूब कितना हसीन था, मेरा महबूब कितना हसीन था। हदीस में आता है आपकी सौतन थी हजरत हफ्सा। कौन थी? का मुफ्ती साहब? सौतन थी हजरत हफ्सा। तो अम्मा आयशा का कपड़ा फटा हुआ था, उसको सिलने के लिए सुई और धागा नहीं था, तो पड़ोस में सौतन का घर था हजरत हफ्सा का, पैगंबर की बीवी का। आप गई और वहां से सुई मांग करके ले आई और कपड़ा सिलने लगी। गुर्बत का जमाना था, महबूब दो आलम के घर में चिराग जो जल रहा था जैतून के तेल में, तेल खत्म हो गया, चिराग बंद हो गया, घर अंधेरा। अम्मा कहती है मेरी सुई जमीन पे गिर गई। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अम्मा कहती है सुई अब पतली थी तो मिल नहीं रही है, और है किसकी? किसकी है? वो छोड़ देगी, वो अपनी होती तो कोई बात नहीं, सौतन की है तो सौतन तो सौतन होती है, चाहे नबी के घराने की हो चाहे वली के घराने की हो। ये फितरत है इंसान की, औरतों की। जैसे खुदा अपनी तौहीद में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, औरत अपने बिस्तर पे शिरकत बर्दाश्त नहीं करती, और मर्द भी नहीं करता। मर्द भी शिरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। कयामत आ जाए, चाहे बीवी से मोहब्बत हो न हो, कुछ भी हो,
लेकिन अगर किसी ने बाजार में चलते चलाते मौलाना मुफ्ती मुनीर की बीवी अहलिया से पूछ लिया आप किसकी बीवी हैं, मौलाना की बीवी ने कह दिया मुफ्ती मुनीर साहब की भी हूं। अब बताओ कितनी मार पड़ेगी उसको। मौलाना जमील की बीवी कह दे कि मौलाना जमील की भी, तो दूसरे दिन अम्मा क्या नहीं भेज देंगे कि जिसकी ही है वहां चली जा। ये भी के चक्कर में हम नहीं रखने वाले हैं तुमको। तो भी का मतलब ही डेंजर है। क्या है भी का मतलब? डेंजर। इसी तरह अगर बीवी के सामने कोई आफ्ताब रहबर से पूछे आफ्ताब रहबर तुम किसके शौहर हो, आफ्ताब रहबर कर दे कि मैं आपका भी शौहर हूं, शादी नहीं हुई। होने के बाद अगर कोई पूछे इसकी बीवी माँ आफ्ताब रहबर की या दिलरुबा की पूछे, पता नहीं वो भी बेचारा कुमार आएगी का, अल्लाह जाने। ये सब फोकट में चल रहा है। हाँ, अल्लाह ताला एक वक्त 4 बीवी अता फरमाए आपको, 4 का घर चल जाएगा। साल में कितने प्रोग्राम है भाई। अब हम जैसे इन जैसे लोग नहीं करेंगे 2-4 तो कौन करेगा हैं? माशाअल्लाह 1 महीने का खर्चा तो दूसरी जगहों पे बेचारों को एक नात पे बरस जाता है। अब यहां नहीं है तो मैं कुछ यहां भी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई कहे कि भाई आप किसके शौहर हो, ये कह दे कि आपका भी शौहर हूं, तो बीवी रहेगी घर में। तो भी का मामला बड़ा डेंजर होता है। क्या होता है? ये जो आजकल हमारे भाई लोग हैं ना, हमारे भाई लोग समझ गए ना, उनसे जब पूछा जाए भाई आप किसको सजदा करते हो, तो कहते हैं अल्लाह को भी सजदा करते हैं। अल्लाह को भी मतलब समझ रहे हो? आगे आप लोग खुद समझदार हो। तो ये भी वाला मैटर चलता नहीं है। अल्लाह को ही चाहिए ओरिजिनल। क्या चाहिए? ही। किसको सजदा करेगा? अल्लाह को ही। किससे मांगेगा? अल्लाह से ही। मुसीबत आए तो दूर कौन करेगा? अल्लाह ही। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, उसमें यही ही का बयान है। मैं आप ही की इबादत करता हूं, आप ही से मदद मांगता हूं। हमेशा ओरिजिनल बन के रहो, ही बन के रहो। बीवी के मामले में भी, अल्लाह के मामले में भी। समझ गए? तो हजरत हफ्सा की सुई थी, अम्मा को घबराहट होने लगी कि मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी बेचारी टेंशन में थी और छोटी उम्र की थी, 9 साल की उम्र में तो रुखसती हो गई थी अम्मा आयशा की। तो घबरा गई। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मा ने अंदर से पूछा कौन? तो बाहर से आवाज आई, हुमैरा खोलो। मुस्तफा की आवाज पहचान गई। ये नहीं कहा आयशा खोलो, क्या कहा? अरे बोलो ना, क्या कहा? हुमैरा खोलो, दरवाजा खोलो। यहां से एक मसला मालूम होता है। अब मुफ्ती साहब बताएंगे कहां तक मैंने सही सोचा, कहां तक गलत है। कि सारी दुनिया अब्बा आयशा कहकर बुला रहा है, अबू बकर। तमाम सहाबा अम्मा आयशा कहकर बुलाते हैं। वो एक जात दुनिया में ऐसी है मुस्तफा की, जिसने पूरी जिंदगी अम्मा को हुमैरा कहकर बुलाया। क्या कहकर? हुमैरा नाम लेकर। पता ये चला कि अपनी बीवी को मोहब्बत से कोई ऐसा नाम दे देना जो तुम्हें अच्छा लगता हो, यह भी नबी की सुन्नत है। अरे जिस नाम से मेरी बीवी को दुनिया बुलाती है, मैं क्यों बुलाऊं? मुझे अपनी बीवी से प्यार है, मैं अलग नाम लेकर के उसको बुलाऊंगा। ये सरकारे दो जहां की सुन्नत है। हमारी बदनसीबी ये है कि बीवी का वही सड़ा हुआ नाम पूरी जिंदगी रहेगा, पड़ोसी को 50 नाम दे देगा। जान फान ये वो पता नहीं क्या क्या, व्हाट्सएप पर डेली एक नाम बदलेगा। अब बीवी बेचारी जिस नाम पर निकाह में आई थी, आज तक वही नाम, और वो नाम भी हम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। मुंह ठीक रहा तो इज्जत से, वरना मार के तोड़ के गाली दे के फलाना ढेकाना, ऐसा मत किया करो।
जितना सवाब लूटना है रब्बे काबा की कसम अपनी बीवी से लूटो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सुन, बीवी को मुस्कुराकर देखना भी सवाब है, बीवी के मुंह में लुकमा डालना भी सवाब है, बीवी को प्यार करना भी सवाब है। और जब तेरी तन्हाई होती है बीवी के साथ तो अल्लाह अर्श के फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों, जब तक ये दोनों तन्हाई में रहे रहमत की बरसात कर दो। पड़ोसी से बात करने पर भी ठुकाई है। फरमाया हुमैरा खोलो, दरवाजा खोला, मेरे आका अंदर आए। अम्मा आयशा ने कहा, चेहरा देखा और फौरन कहा कि मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए ना। क्या कहा? मेरे महबूब जरा, हम लोगों की बीवी की हिम्मत है बोल दे। 15 दिन का प्रोग्राम करके जा रहा है कल बेंगलोर, मजाल है कि मौलाना की बीवी कह दे जरा मुस्कुराइए ना। वो तो देख रही है कि पता नहीं कौन से मूड में है, 12-14 दिन से जागा हुआ है, कहीं थप्पड़ उप्पड़ ना मार दे हैं। तो हम लोग असल में शौहर के लायक हैं ही नहीं। हम लोगों ने यह समझ लिया कि शौहर नाम है जालिम का, बादशाह का, हुकूमत करने वाले का। नहीं मेरे भाई, शौहर नाम दोस्त का होता है। किसका? बीवी के साथ दोस्ती का माहौल बना करके रखोगे, जिंदगी में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। जिस दिन खुद को दादा समझोगे ना, उस दिन बेचारी। इसलिए दोस्त बना के रखो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तेरी जन्नत बन जाएगी। क्या बनेगी? जन्नत बन जाएगी। तो फरमाया कि मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्यों कहा जानते हो? मुस्कुराने के लिए क्यों कहा? रोशनी चाहिए थी ना। तो रिवायत के अंदर आता है, शमाइल तिरमिजी में रिवायत है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के जो ये दोनों दांत हैं चौड़ा वाला, ये दोनों दांत के बीच में गैप था। क्या था? ऊपर के दांत के बीच में गैप था। और मेरे आका जब तबस्सुम फरमाते और होंठ थोड़ा भी खुलता तो इस गैप से रोशनी निकलती थी। क्या निकलती थी? तो अम्मा ने कहा मेरे महबूब मुस्कुराइए। वो समझती थी मेरे आका जब मुस्कुराएंगे तो आपका होंठ खुलेगा और वहां से रोशनी आएगी, मेरी सुई मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर व कबीरा। जनाबे आयशा सिद्दीका कायनात की लयका, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, रोशनी फैली, सुई मिल गई। अम्मा आयशा ने उठाया और कहने लगी आपका शुक्रिया, आपका एहसान। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमैरा ऐसा ना कहो, तुम मेरी बीवी हो, एहसान कैसा। आज सारी दुनिया की कुर्बानी तुम्हारी बीवियां देती है, सारी दुनिया का काम मेरी बीवियां करती हैं, मगर खुदा की कसम है तेरा मुस्कुराता चेहरा देखने को तरसती है। कभी तूने ये ना कहा मेरी बीवी तेरा शुक्रिया। खाना वो बनाए, कपड़ा वो धोए, परेस वो करे, बिस्तर वो बिछाए, मेरे बच्चों को दूध वो पिलाए, स्कूल के लिए तैयार वो करे, फिर भी एहसान कोई नहीं। गैरत पैदा करो, ये औरत तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अगर ये रोटी बना के खिलाती है तो इसका एहसान है, याद रखना। तुम्हारी बीवी पे रोटी बनाकर खिलाना वाजिब नहीं है, अरे तुम पर वाजिब है बीवी को बनी बनाई रोटी खिलाना। बिस्तर का चादर बिछाना ये औरत का काम नहीं है। कान खोलकर सुनो,
ये तुम्हारा काम है, अगर वो बिछाती है तो उसका एहसान है। क्या कहा था निकाह कबूल करने के टाइम, याद है तुम्हें? भूल गए? क्या कहा था तुमसे काजी ने कि नान, नफका, सुकना, ये 3 की सलाहियत है तेरे पास। क्या मतलब? बनी बनाई रोटी, सिला सिलाया कपड़ा और रहने का मकान, ये 3 है तेरे पास, तो बोल मैंने निकाह कबूल किया। तो उस वक्त तो इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी कि तीनों पर ध्यान ही नहीं गया, बस वही ध्यान था, बस जल्दी से कहा मैंने कबूल किया। अब उसके बाद जब मौलाना बयान करते तो कहते ओह ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा है, रोटी बनाना उसका काम नहीं है तो किसका काम है? अच्छा, नान मानी रोटी ये बनी बनाई तुमको खिलानी है, वो नहीं बनाएगी। और सिला सिलाया कपड़ा आपको देना है, वो नहीं सिलवाएगी। और बना बनाया मकान आपको देना है, वो नहीं बनाएगी। और झाड़ू देने के लिए नौकरानी भी तुम्हें रखना है, वो झाड़ू भी नहीं देगी। अगर देती है तो एहसान है उसका। और बेचारी हमारी सारी दुनिया करके दे, फिर भी कोई एहसान नहीं मौलाना, एक बार कहने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जा रहा है, कफन बाजार में आ गया, इतनी उम्र हो गई, मगर आज तक ये नहीं कहा कि आपने नाश्ता बनाया, आपका शुक्रिया। बेचारी के कान तरस गए मोहब्बत का ये जुमला सुनने के लिए। कभी कहा तुमने? अड़ोसी पड़ोसी एक तो गुलाब का फूल दे देगी तो जान निछावर। पूरी रात नहीं सोएगा शुक्रिया बोलते बोलते। और ये इतना मोटा मोटा कपड़ा धोए, गरीब की बेटी बेचारी हाथ फूल गया कपड़ा धोते धोते, बीमार पड़ गई, दवा ला करके देने को तैयार नहीं। ये जालिम मर्द है। पैगंबर को क्या मुंह दिखाओगे आप? सोचते हो कभी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कह दिया था एक मर्तबा कि आपकी बीवी तो जरा बदमाश किस्म की है। तो हजरत उमर गुस्से में आ गए, चेहरा लाल हो गया। फरमाया कि तेरे दांत तोड़ दूंगा और जिंदा दफन कर दूंगा अगर दोबारा तुमने ये जुमला कहा। मेरी बीवी का एक एहसान ऐसा है कि उसका कर्ज मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। फरमाया क्या? तो कहा कि हर रात मेरे बिस्तर की चादर बिछाती है, मेरे बिस्तर की। हमारी बीवी खाली बिछाती है कि धोती भी है? तो हम लोग कभी एहसान माने? फुकहा ने लिखा है, उलमा बैठे हैं, पूछो बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध पिलाती है ना, मसअला ये है, फिक़ह ये है, शरीयत ये है, और शरीयत का कानून ये है कि वो अगर चाहे तो सीने का दूध जो पिलाती है उसका माहाना तुमसे वसूल सकती है कि मैं इस शर्त पे दूध पिलाऊंगी तुम्हारे बच्चे को कि आपको इतना माहाना देना पड़ेगा। लेकिन आज तक किसी जालिम बीवी ने भी मांगा है? तो एहसान क्यों नहीं मानते हो कि तुम्हारे बच्चे को अपने सीने की कुव्वत पिलाती है, वो फिर बड़ा करती है? कौन मानेगा एहसान? और उल्टा बेचारी पे जुल्म, उल्टा सितम। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरा महबूब मुझे कितना चाहता था। फरमाया अम्मा आयशा ने रात का खाना खाया, खाने से फारिग हुई, सारा मदीना सो गया। काली कमली वाला आया और कहने लगा आयशा आओ थोड़ा वॉकिंग करें। क्या करें? क्या करें? सारा मदीना सो गया। मेरे महबूब रात के खाने से फारिग होकर फरमाया आयशा आओ थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं।
इसीलिए उलमा ने लिखा है कि बीवी को घुमाने के लिए ले जाना भी सुन्नत है। पर्दे के साथ लेकर के जाओ, थोड़ा समंदर दिखाओ, थोड़ी दुनिया दिखाओ, उसका भी हक है गरीब का। कब तक वो एक घर के अंदर पड़ी रहेगी? हम दुनिया घूमते हैं। मेरे आका ने फरमाया कभी कभी अच्छे से होटल में लेकर खाना खिलाया करो, ले जा करके कि चलो आज फलानी जगह पटना के बड़े होटल में चलेंगे, हर दिन तो घर का खाते हैं, चलो आज पूरी फैमिली खाएंगे। अल्लाह कितना खुश होगा मालूम? तो कल सब लोग ले जाओगे ना। देखो, एक बात ये कि आज रात से हर आदमी अपनी बीवी का नया नाम रखेगा, सुन्नत समझ के। क्या समझ के? हाँ, क्या समझ के? सुन्नत समझ के। और दूसरी बात, हर आदमी कल अपनी अपनी बीवी बच्चों को लेकर के होटल में ले जाएगा खाना खिलाने के लिए कि चलो आज पर्दे वाला होटल है, वहां बैठ करके खाएंगे। एक मर्तबा ऐसा करके देख लो, अल्लाह की कसम बीवी तो जान निकाल कर तुम्हारे पांव पे रख देगा। इतनी खुशी होती है इन गरीबों को। हम तो लेके जाते हैं मुफ्ती साहब, हम बेंगलोर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुफ्ती साहब भी ले, इसीलिए लोग कहते हैं कि मुफ्ती आलिम की बीवी बनो तब मजा है नहीं? देखिए मुफ्ती साहब भी ले जाते हैं। और हम बेंगलोर में रहते हैं, मेरी बीवी ऑनलाइन देख रही है, मैंने उसको लिंक भेज रखा है। पूरे बच्चों को लेकर के हर प्रोग्राम आफ्ताब रहबर वो देखती है, जब तक के प्रोग्राम खत्म ना होती, अभी भी देख रही है वो। महीने में 2 बार 3 बार अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं जहां पर्दे का नज्म हो। खुश होती है, अल्लाह बरकत देता है। तो आप लोग भी इंशाअल्लाह कल लेके जाओगे? हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी कहो इंशाअल्लाह। कहो कहो कहो, साइड में तो है ना, साइड में। तुम लेके जाओगे तो मार खाओगे। बीवी को लेके जाना है। किसको? बीवी को लेके जाना है। और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके कि मेरे आका ने फरमाया, ये उन्स और मोहब्बत का रास्ता है। तो बहरहाल शॉर्टकट में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। कमेटी वाले का क्या है मामला, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहे। हाँ, तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा हुमैरा आओ थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। पूरा मदीना सो रहा था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, बाहर गए, तो उस वक्त मेरे नबी का जिस्म भारी था। क्या था? थके नहीं ना? अभी प्रोग्राम आपका शुरू कहां हुआ है, अब शुरू होगा। भारी था। और अम्मा आयशा बिल्कुल एक लीवर की बेचारी, पतली दुबली, हल्का वजन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा है, कहा कि हुमैरा चलो हम दोनों दौर का मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं? दौर का मुकाबला करते हैं। आप जरा सोच करके देखो कि मुस्तफ़ा की जूती के धूल के बराबर भी पूरी उम्मत नहीं हो सकती, लेकिन इतना बड़ा पैगंबर जिसके दरवाजे की दरबानी जिब्रील अमीन करता हो, जिसके बिस्तर पर कुरान की आयत आती हो, जिसने कुएं में 1450 साल पहले थूका था, मदीने का वो कुआं आज तक मीठा है, जिसने फर्श पर बैठकर अर्श के चांद के टुकड़े किए, वो मुस्तफ़ा का रोल देखो अपनी बीवी के साथ क्या है। हम किस खेत की मूली है मौलाना कि हम लोग अपने आप को कहते हैं हम नेताजी, हम मास्टर जी, हम वकील। तो क्या है? बीवी के सामने फकत शौहर हो, दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जो कुछ हो बाहर हो। मैं इसलिए ये चीज आपको सुना रहा हूं। फरमाया कि आओ मेरा दौड़ का मुकाबला करेंगे। अम्मा ने कहा ओके, 1 2 3। अम्मा भाग गई दूर एकदम। अल्लाह के नबी का बदन भारी था। अम्मा दूर जाकर के खड़ी हो गई और पैगंबर की तरफ इशारा करके बताया, मैं जीत गई। क्या कहा? मैं
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों के बाद जब अम्मा का बदन भारी हो गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ दौर का मुकाबला करेंगे। अब की बार नबी आगे बढ़ गए, दूर जाकर के खड़े हो गए और फरमाया कि हुमैरा मामला बराबर हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। क्या हो गया? बदला। ये है सीरत मुस्तफ़ा का पैगाम। बस इसी को सीरत कहते हैं। और सीरत है क्या? मैंने सूरत भी मुस्तफ़ा की आपको बता दी और थोड़ी सी सीरत भी मुस्तफ़ा की आपको बता दी। एक जलसे के अंदर ये बहुत चीज़ें हो गई। अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह ताला जिंदा सलामत रखा तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और असल बात जो आप हजरात से अर्ज़ करनी थी वो ये करनी थी कि ये हमारी खूबसूरत मस्जिद जो बन करके आपके सामने तैयार है ना? अच्छा, आपका घर इतना पे तैयार मालूम होगा? अभी इसका पूरा प्लास्टर बाकी है, पूरा रंग रोगन बाकी है, इसका मीनार बनाना बाकी है, तो ये सब कब होगा? इसलिए अल्लाह के घर की सजावट के लिए और इसकी तामीर के लिए और इसकी तरक्की के लिए पहले एक बात मेरी सुन लो। इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती माल, सबसे कीमती माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो होता है जो अल्लाह के घर में लग जाए, मदरसे में लग जाए, यतीम पर खर्च हो जाए। इससे बेहतर माल कोई और हो ही नहीं सकता है। एक मर्तबा 4-5 दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना नहीं बना था, पूरी फैमिली भूखी थी। अचानक एक देहाती ने 4 पाया बकरे का ला करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। मेरे महबूब, ये 4 बकरे का पाया है, आप इसे कबूल फरमा लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा को ला करके दिया, फरमाया आई हुमैरा ये पाया बनाओ, मैं मगरिब की नमाज पढ़ा करके आता हूं तो खाऊंगा, भूख बहुत लग रही है। 3-4 दिन हो गए थे। इधर अम्मा ने जो चूल्हे पे पाया चढ़ाया तो नबी का हाथ लग गया था ना उसको, नबी का। अब बनाने वाली सिद्दीक अकबर की बेटी, किसकी? सिद्दीक बेटी, और खुद अम्मा आयशा जिसका निकाह अल्लाह ने अपनी पसंद से किया है जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्लाह ने किसका निकाह किससे पढ़वाया, सीना ठोक कर कह देना वो मेरी माँ आयशा है, जिसका रिश्ता खुद रब लेकर के महबूब के पास आया है। जिब्रील अमीन को तस्वीर दे करके बाकायदा रब ने भेजा कि जाओ जिब्रील और जाकर के ये तस्वीर सरवरे कायनात को दिखाओ और कहो कि अल्लाह आपका निकाह इससे करना चाहता है। वो अम्मा जब इल्जाम लगा तो गवाही कुरान ने दिया है। जब अपने हाथ से चूल्हे पे चढ़ाया तो पाया जैसे ही आधा बना ना, बस पूरे में खुशबू फैलने लगी। अब बगल में मदरसा था, जामिया सुफ़ा। क्या मदरसा? जामिया सुफ़ा, बिल्कुल बगल में मस्जिद नबवी के। अल्लाह आप सबको पहुंचाए, देख लेना। और उसमें पढ़ने वाले कौन थे? हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत बिलाल, हजरत खुबैब, अबू सईद खुदरी, अबू जर गिफारी, हजरत सुहैब रूमी, ये सारे लोग वहां क्या थे? इधर देखो, इधर देखो, आखिरी वक्त है, मुझे देख लो। वक्त की किल्लत है और बहुत देर से, मैं 2 घंटा तो हो ही गया, अभी नात भी होना है। तो बहरहाल आखिरी मरहला चल रहा है, आप हजरात जरा इसको सुन ले गौर से। तो अम्मा ने जो बनाया और उसकी खुशबू फैली, तो ये खुशबू पहुंच गई मदरसे तक। कहां? मदरसे में। और उस मदरसे के तमाम तालिबे इल्मों में एक तालिबे इल्म जो थे वो बड़े चुलबुले टाइप के थे। कैसे?
और हर मदरसे में होता है एक आध चुलबुला, है ना। नबी के मदरसे का सबसे चुलबुला तालिब इल्म अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हर बात पर नबी को टोकते थे वो, हर बात पर। उस्ताद खुद नबी थे ना, तो हर बात पर टोकते थे, या रसूल अल्लाह ये कैसे, या रसूल अल्लाह वो कैसे, हर बात पर, हर बात। इसीलिए दुनियाए हदीस में सबसे ज्यादा रिवायत अबू हुरैरा की मिलती है, सबसे ज्यादा। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अरे अम्मा के घर से खुशबू आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है, चलो रे सब चलो रे। सारे बच्चे को लेकर के पहुंच गए अम्मा के दरवाजे पर, दस्तक दिया, कौन, अबू हुरैरा। अम्मा ने दरवाजा खोला, कहा कि क्या पक रहा है अम्मा, तो कहा कि वो तेरे महबूब ने 4 पाया ला करके दिया है। कहा कि उफ बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ठीक है बैठ जा। सब सहाबी बैठ, सब तालिबे इल्म बैठ गए। अम्मा ने 3 पाया निकाला, एक प्लेट में दिया, कहा ले सब बांट करके। वो 3 पाए में इतनी बरकत, सब खाए ढेकार मारते हुए अपने मदरसे में पहुंच गए। बचा कितना, एक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा करके तशरीफ लाए तो फरमाया कि हुमैरा पाया बन गया। अम्मा मुस्कुराने लगी, कहा आप बनने की पूछते हो, 3 खत्म भी हो गया। जुमले पे गौर करो, कहा कि 3 तो हो गया और 1 आपके लिए बचा है, 1 आपके लिए बचा है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना, आंखों से आंसू टपक पड़े। फरमाया हुमैरा ऐसा ना कहा करो, बल्कि ये कहो वो 3 जो मेरे बच्चों ने खा लिया वो मेरा है, ये जो 1 बचा है जिसे मैं खाऊंगा वो मेरा नहीं। फरमाया हुमैरा उन्होंने जो 3 खाया है उसका बदला मुझे दुनिया में भी मिलेगा, मौत के वक्त भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, हशर में भी मिलेगा। जिसे मैं खा लूं उसका बदला क्या। हुमैरा जो रिज़्क़ दीन पे खर्च हो जाए, मस्जिद पे, मदरसों पे, तालिब इल्मों पे, यतीमों पे, गरीबों पे, मिस्कीनों पर, वही लोगों की दौलत होती है जो खुद पे खर्च हो जाए, अपने मकान पे खर्च हो, अपनी दुकान पे खर्च हो, अपने कपड़े पे खर्च हो। फरमाया ये तुम्हारा नहीं, बल्कि वो 1 कपड़ा जो किसी नंगे का बदन ढांक दे वो तेरा है। आओ दिल वालों इस मजमे से उठो और मुझे कहो आकर के मौलाना चंदा ना करो, मैं पूरी मस्जिद का प्लास्टर करवाऊंगा। एक खड़ा हो जाए कोई कहे कि मौलाना मैं कराऊंगा अपने पैसे से, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा, इसलिए कि वही आपकी दौलत है। बताओ कौन माई का लाल खड़ा होगा, कौन मेरी जान खड़ा होगा, कौन राजा खड़ा होगा, कौन दिलवाला खड़ा होगा, कौन हजरत उस्मान का दोस्त खड़ा होगा कि कयामत के दिन अल्लाह इससे खूबसूरत महल आपका बना दे।